बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। उत्तर प्रदेश के बचे कुछ हिस्सों बिहार और झारखंड से मॉनसून की वापसी की संभावना। गुजरात के बचे हुए हिस्सों समेत महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों से भी मॉनसून की वापसी तय। 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज बारिश के आसार, तो बुधवार को मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी हिस्सों में जमकर बरसेंगे बादल। बुधवार को केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने का अनुमान, तो गुरुवार को विदर्भ के कुछ इलाकों में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। आपको बता दें कि मानसून की वापसी शुरुआत हो चुकी है इसकी, और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों समेत अन्य राज्यों से भी वापसी की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अनुकूल बनी हुई हैं। जी हां, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो वापसी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो क्षेत्र यहां पर बचे हुए थे उनसे भी यहां पर शुरुआत हो गई है इसकी वापसी की। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से बची हुई थी इसकी वापसी। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार, झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आसार बनते नजर आ रहे हैं कि यहां पर भी इसकी वापसी अब शुरू हो गई है। जी हां, यहां से भी लौट रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके साथ ही हम आपको जानकारी दे दें यहां पर कि दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य प्रदेश के बचे हुए इलाकों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों से भी वापसी के लिए हालात बिल्कुल अनुकूल बने हुए हैं। जी हां, मध्य प्रदेश साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो कुछ बचे हुए इलाके थे जहां पर मानसून थोड़ा बहुत सक्रिय नजर आ रहा था, अब वहां से भी इसकी वापसी के लिए हालात बिल्कुल अनुकूल बने हुए हैं। इसकी वापसी यहां से भी हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गुजरात समेत यहां पर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी इसकी जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल अनुकूल बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी यहां शुरू हो चुकी है, लगातार जारी है। जो यहां पर शेष क्षेत्र बचे हुए हैं वहां पर भी वापसी के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नजर आ रही हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मौसम से संबंधित कुछ और खास खबरें जो हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बुधवार को बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों के ऊपरी तेज हवाएं चलने का अंदेशा बना हुआ है। जानकारी दे दें आपको कि 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इन परिस्थितियों को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को फिलहाल समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। और आपको साथ ही जानकारी दे दें कि बुधवार और गुरुवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बुधवार को मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा के दक्षिणी हिस्सों में भी आसार हैं जमकर बादल बरसने के। और वहीं 2 दिन मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में बिजली चमकने के साथ साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बता दें आपको, 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में भी कहीं कहीं जोरदार बरसात हो सकती है, यह अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। और वहीं बुधवार को कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी अनुमान है कि कुछ एक इलाकों में झमाझम बरसात हो सकती है। इसके साथ ही आपको बताएं, बुधवार को केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां कहां बरसात के आसार बने हुए हैं और कौन से वो इलाके हैं जहां मौसम साफ बना रह सकता है।
मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात होने का अनुमान नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं बुधवार और गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की उम्मीद नहीं है। अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आसमान साफ रहने का अनुमान है। बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बारिश का अंदेशा है। वहीं 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय के कुछ स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना है। वहीं बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। बुधवार और गुरुवार को ओडिशा के कई इलाकों में बरसात की संभावना है। वहीं बुधवार को बिहार और झारखंड में बरसात का अनुमान नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं बुधवार को मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन कोंकण, गोवा में भी कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। वहीं बुधवार को गुजरात में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बरसात का अनुमान है। इसके साथ ही बुधवार को तेलंगाना में भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन रायलसीमा में कई जगह बरसात के आसार हैं। वहीं बुधवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ जगह बारिश की संभावना है, जबकि बुधवार और गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही बुधवार को उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कई जगह बारिश होने का अंदेशा है। वहीं बुधवार को केरल में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही बुधवार और गुरुवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई हिस्सों में बरसात के आसार बने हुए हैं। तो अभी आपने देखा बारिश का पूर्वानुमान और जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश की जो स्थिति है वो किस प्रकार बनी रह सकती है। इसी के साथ आपको जानकारी दे देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे और कहां तेज हवाएं चली। बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के ज्यादातर हिस्सों में आपको बता दें बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही बात करेंगे तेलंगाना की तो यहाँ भी कई जगहों पर बादल बरसे, तो रायलसीमा में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही हम बात करेंगे तमिलनाडु की तो यहाँ भी कहीं कहीं काफी भारी बारिश हुई। इसके साथ ही आपको बता दें हम यहाँ उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बारिश हुई और वहीं गुजरात के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा की हम बात करते हैं तो यहाँ भी बादल बरसे। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ नागालैंड की तो बता दें यहाँ भी कुछ एक इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई। ओडिशा में इक्का दुक्का जगह पानी बरसा तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बरसात दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बादल बरसे। राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ भी कई इलाकों में बारिश हुई तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक इलाकों में तेज हवाएं चली तो ओडिशा में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने कैसा रहा मौसम का हाल, कहां तेज हवाएं चली, किन इलाकों में बरसात हुई। बढ़ते हैं आगे, तापमान की स्थिति के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया, तो उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। बात करेंगे पूर्वी मध्य प्रदेश की तो कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान का ऐसा ही हाल रहा, 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी रही। वहीं बात करेंगे हम पंजाब के ज्यादातर इलाकों की तो बता दें यहाँ भी ऐसा ही तापमान रहा। यहाँ पर जो तापमान है वो 1.5 से 3 डिग्री तक सामान्य के मुकाबले ऊपर दर्ज किया गया। जबकि सौराष्ट्र कच्छ में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। बता दें आपको पूर्वी राजस्थान का हाल तो यहाँ भी तापमान की ऐसी ही स्थिति रही। यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में रहा। यहाँ पर अधिकतम पारा जो है 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
तो जान लिया आपने अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार रहा। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं अब आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। बात करेंगे हम यहाँ पर गुजरात की, तो बता दें कि कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले यहाँ 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। साथ ही पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक अधिक रहा। साथ ही बात की जाए पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो बता दें यहाँ पर भी कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं हम बात करेंगे यहाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो बता दें कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक अधिक रहा। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। बता दें आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की स्थिति के बारे में बता रहे हैं हम आपको। तापमान 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान सबसे जो कम है वो हरियाणा के हिसार में रहा। यहाँ पारा 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मसूर की खेती की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में हम बात करेंगे खेती किसानी की और इसमें भी खास तौर पर हम आपको बताएंगे कि राजस्थान और गुजरात के जो हमारे किसान हैं इस समय कौन कौन सी फसलों की बुआई कर सकते हैं, कौन सी वो फसलें हैं उनके क्षेत्र के अनुसार जिनकी बुआई की जा सकती है। साथ ही जो तैयार फसलें हैं कटाई के लिए, उनकी कटाई करते समय किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है। इन तमाम जानकारियों के लिए आइए आपको दिखा दें ये खास रिपोर्ट। ये मौसम फसलों की बुआई और कटाई के लिहाज से बहुत अहम है। जहां एक तरफ ज्यादातर राज्यों में गेहूं, जौ और सरसों समेत कई फसलों की बुआई की तैयारी की जा रही है, तो वहीं धान, रागी और मक्का की कटाई का सिलसिला भी जारी है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ जोधपुर समेत तमाम इलाकों में फसल कटने के बाद खेतों की सफाई करें। इसके बाद खेत में पर्याप्त नमी को देखते हुए सरसों की बुआई करें। सरसों की बुआई के लिए 31 अक्टूबर तक का समय सबसे उचित है। जोधपुर में इन दिनों काले चने की बुआई भी की जा सकती है। इसके लिए किसान 80 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डालें। इन दिनों प्याज की बुआई भी की जा सकती है। लहसुन की बुआई के लिए भी ये समय अनुकूल है। बीकानेर में पालक, मेथी, मूली और गाजर की बुआई के लिए ये समय सही है। यहाँ के किसान गोभी की रोपाई करते रहें और पछेती गोभी के लिए नर्सरी तैयार कर लें। जैसलमेर में समय पर बोए गए बाजरे, मूंग और मोठ आदि की फसल कटाई के लिए तैयार है। राजस्थान के किसान तैयार ग्वार की फसल की कटाई समय पर करें। साफ मौसम में कपास की तुड़ाई भी कर लें। अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ की सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में मूंगफली, तिल, उड़द, मूंग और सोयाबीन की कटाई पूरी कर लें। सौराष्ट्र और कच्छ के किसान मटर और सरसों की बुआई का काम कर सकते हैं। दक्षिणी गुजरात में धान की कटाई पूरी करें। दक्षिणी गुजरात में गोभी की बुआई के लिए खेतों को तैयार करने का काम भी कर लें।
तो जान लिया आपने राजस्थान और गुजरात की अगर हम खास तौर पर बात करते हैं तो यहाँ के किसान इस समय किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं, फसलों की बुआई के लिए किस तरह की तैयारियां करनी है और जो फसल पककर तैयार हो गई है उसकी कटाई करते वक्त किस तरह की सावधानियां बरतनी है। तो ये तो बात हो गई कृषि कार्यों की। बढ़ते हैं आगे और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे मसूर की खेती के बारे में। जी हाँ, ये एक दलहनी फसल है और इसकी खेती जो है अक्टूबर में शुरू हो जाती है। और इसकी खेती करने से पहले अगर आपको इसकी खेती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हो तो निश्चित तौर पर आप आगे चलकर इसका अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मसूर की खेती आप अन्य फसलों के साथ भी कर सकते हैं। ये आपके लिए दोहरा फायदा ला सकती है। क्या है इसकी बुआई की सही प्रक्रिया, किस तरह से आप इसके लिए प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, जानने के लिए आइए आपको दिखा देंगे खास रिपोर्ट। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा बना ले। छिड़कावा विधि के बजाय सीड ड्रिल से बोना बेहतर है। मसूर की उन्नत किस्मों में पूसा वैभव, पूसा मसूर 5, पूसा शिवालिक, गरिमा, वीएल मसूर 507, वीएल मसूर 1, पंत मसूर 5, शालीमार मसूर 1, अरुण, मलिका, सपना और प्रिया का नाम लिया जा सकता है। बड़े दानों वाली मसूर के लिए प्रति हेक्टेयर 55 से 60 किलो बीज की जरूरत होगी, जबकि छोटे दानों के लिए 40 से 45 किलोग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। 10 किलो बीज को 200 ग्राम के हिसाब से राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम कल्चर से उपचारित कर ले। जिन खेतों में पहले मसूर ना बोई गई हो वहाँ इस तरह का बीज उपचार ज्यादा जरूरी है। अगर डीएपी उपलब्ध है तो 1 हेक्टेयर में 100 किलो डीएपी और 20 किलो सल्फर डालें। सल्फर की कमी जिप्सम से भी पूरी की जा सकती है। ज्यादा उपज के लिए सोल्बुलाइजिम बैक्टीरियल कल्चर का उपयोग करें। इससे पौधों में फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है। मसूर की फसल में उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण की सिफारिश के आधार पर किया जाना चाहिए। फिर भी बुआई से पहले 15 से 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो पोटाश और 20 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल ले। अगर मिट्टी में नमी कम है तो खाद की मात्रा कम कर दे। बुआई के 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई कर ले। अच्छी उपज करने के लिए समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह लेते रहे। तो जाना आपने कि समय समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना बेहद जरूरी है। उसके अनुसार ही आप प्रबंधन कार्य करते रहेंगे तो अच्छी उपज तो आप हासिल करेंगे ही, अपनी फसल की गुणवत्ता भी बेहतर बनाने में आप सफल हो सकेंगे। तो किस तरह से आपको मसूर की खेती करनी है आपने जान लिया। आइए बढ़ते हैं आगे। मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको यहाँ पर बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके में किसानों को सलाह है कि रबी की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। बिहार में गेहूं, मूंगफली और सरसों की बुआई के लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल है। इसके लिए आप तैयारियां कर सकते हैं। बिहार के जलोढ़ इलाके में दलहनी फसलों के लिए भी खेतों को अच्छी तरह से तैयार करना जरूरी है। यहाँ के किसान कम अवधि वाली तोरई की बुआई का काम कर सकते हैं। उसके अनुसार ही किस्मों का चुनाव करें। बिहार में अगेती आलू की बुआई भी इस समय की जा सकती है। साथ ही सूरजमुखी की बुआई के लिए भी ये समय बिल्कुल अनुकूल चल रहा है। आप क्षेत्र के अनुसार किस्मों का चुनाव करें। दक्षिण पूर्वी झारखंड के पठार इलाके में काबुली चने की बुआई इस समय आप जारी रख सकते हैं। वहीं यहाँ के किसान तोरई की बुआई भी करते रहें। झारखंड में इस समय प्याज की नर्सरी तैयार करने का काम कर सकते हैं किसान। साथ ही गांव के पश्चिम बंगाल में अगेती सरसों की बुआई कर सकते हैं। आप इसी के अनुसार ही किस्म का चयन कर सकते हैं। वहीं गांव के पश्चिम बंगाल में अगेती सरसों की बुआई कर ले किसान। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की जानकारी देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रबी की फसलें बो सकते हैं किसान। यहाँ के किसान सरसों, मटर और आलू की बुआई का कार्य कर सकते हैं। वहीं इन दिनों किसान सर्दियों के मौसम की सब्जियां भी लगा सकते हैं। साथ ही टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की बुआई भी इस समय की जा सकती है। वहीं गोभी की रोपाई के लिए भी यह समय बिल्कुल अनुकूल है। इसका कार्य आप सावधानी पूर्वक ही करें। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में सरसों और मटर की बुआई कर सकते हैं। आप अच्छी किस्मों का चुनाव करें। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में रबी की मसूर, सरसों और मटर बोई जा सकती है। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश के किसान इस समय आलू की रोपाई भी कर सकते हैं। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गुरुवार को विदर्भ के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। साथ ही आपको बता दें, आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। वहीं गुरुवार को असम, मेघालय और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बरसात होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो वहीं गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान है। तो वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये थी मौसम की कुछ अहम झलकियां। ये इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसके साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।